घूमने के शौकीन लोग लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहलाने वाले कंट्री जापान घूमने जरूर जाते हैं। इस वीडियो में जापान में कोबे और ओसाका सिटीज घूमेंगे, जहां कोबे का अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, कोबे कुक वर्ल्ड, ओसाका सिटी के कैसल पार्क में चेरी ब्लॉसम और ओसाका का ओल्डेस्ट और बिजिएस्ट फैशन का सेंटर शिनसाइबाशी सूजी के बारे में जानकारी लेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। हम लोग ओसाका में रुके हुए हैं और आज ओसाका से कोबे सिटी के लिए जा रहे हैं। ओसाका में कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, जिनमें शिप्स, सबमेरीन, अल्ट्रा हाई स्पीड पैसेंजर बोट, टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन बनते हैं। ओसाका से कोबे सिटी की दूरी 33 किलोमीटर है। अब कोबे सिटी पहुंच गए। कोबे जापान का 7वां सबसे बड़ा सिटी है, जिसकी आबादी लगभग 15 लाख है। जियोग्राफिकली पूरा जापान देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर स्थित है। इसी कारण जापान में बार बार अर्थक्वेक आते रहते हैं। 1995 में आए भयंकर अर्थक्वेक से कोबे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इसे दोबारा बसाया गया है। अब ये एक मॉडर्न शहर है। इस शहर को देखने से ये नहीं मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कभी अर्थक्वेक से भयंकर तबाही हुई थी। कोबे में आया अर्थक्वेक बहुत ही इंटेंस और मैसिव था। उसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 7 था। 1995 में आए भयंकर अर्थक्वेक में लगभग 5,000 लोग मारे गए थे और 15,000 लोग घायल हुए थे और करीब 1,20,000 बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी। बहुत सी बिल्डिंग्स में तो आग भी लग गई थी। अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम पहुंच गए हैं। ये म्यूजियम कोबे में 17 जनवरी 1995 की सुबह आए अर्थक्वेक से हुए डिजास्टर की मेमोरीज और इस भयंकर अर्थक्वेक में हुए डिजास्टर से मिले लेसन्स को याद रखने के लिए बनाया गया है। कोबे अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम में 2 बिल्डिंग्स हैं। दोनों बिल्डिंग्स एक वॉकवे से जुड़ी हुई हैं। एक बिल्डिंग को वेस्ट बिल्डिंग और दूसरी को ईस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। पहले वेस्ट बिल्डिंग में जा रहे हैं, जिसकी 4थी मंजिल पर बने एक थिएटर में पहुंचते हैं। इस थिएटर में कोबे में 17 जनवरी 1995 की सुबह 5:46 पर आए अर्थक्वेक से हुए डिजास्टर की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद 3री मंजिल पर जा रहे हैं। 3री मंजिल पर मेमोरी कॉर्नर्स बनाए गए हैं। ये अर्थक्वेक कॉर्नर है, जहां पर टाउन के रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस को दिखाया गया है। ये स्टोरी टेलर कॉर्नर है। यहाँ पर अर्थक्वेक के एक्सपीरियंसेस दिखाए गए हैं। अब दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। यहाँ बनी इस गैलरी में फ्यूचर में डिजास्टर प्रिवेंशन कैसे किया जाए के बारे में बताया गया है। दूसरी मंजिल पर बने वॉकवे से ईस्ट बिल्डिंग जा रहे हैं।
वॉकवे से म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाई दे रहा है। इस कमरे में डिजास्टर वॉल बनी हुई है, जिसमें दिखाया गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स कैसे आते हैं और कैसे लोगों के जीवन से जुड़ते हैं। हिट करो, अभी आएगा हिट अगेन। अरे वाह, ये जियो एंड स्काई हॉल है, जहां नेचुरल फिनोमिना के मैकेनिज्म और उनसे होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स कैसे बनते हैं के बारे में बताया गया है। क्या? अब हमारा म्यूजियम का टूर पूरा हुआ। कोबे में अर्थक्वेक म्यूजियम देखने के बाद लंच के लिए कोबे कुक वर्ल्ड बफे आ गए। कुक वर्ल्ड हार्बर सेंटर बिल्डिंग में बना हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की वेस्टर्न, एशियन और जापानी डिशेस बहुतायत में हैं। साथ ही पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, डेजर्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस और हॉट बिवरेजेस भी हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए सेल्फ सर्विस सिस्टम है। यहाँ का खाना गुड वैल्यू फॉर मनी है। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है और यहाँ की लोकल पब्लिक के बीच बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ बहुत भीड़ है। लंच के बाद पूरे ग्रुप की फोटो भी हुई। इसके बाद वापस ओसाका सिटी के लिए चल दिए। हम लोग कोबे से ओसाका पहुंच गए हैं और अब ओसाका के कैसल पार्क जा रहे हैं, जहां का चेरी ब्लॉसम प्रसिद्ध है। कैसल पार्क पहुंच गए। यहाँ बहुत सारी बसेस पार्किंग में लगी हैं। इस समय बहुत सारे ग्रुप टूर यहाँ आए हुए हैं। ये ओसाका का कैसल पार्क है। ये एक पब्लिक पार्क है जो ओसाका की एक हिस्टोरिकल साइट पर बना हुआ है। इस अर्बन पब्लिक पार्क को वर्ल्ड वॉर II के बाद बनाया गया था। ओसाका का ये दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। इसका एरिया लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पार्क के इस हिस्से में 600 से अधिक चेरी ट्रीज लगाए गए हैं। ओसाका में ये चेरी ब्लॉसम देखने के लिए एक पॉपुलर पार्क है। चेरी ब्लॉसम को जापान में सकुरा कहते हैं। इस समय बारिश भी हो रही है। पीछे इस पार्क में 1583 में बना ओसाका कैसल है, जिसके चारों तरफ मोट बनी हुई है। शाम को ओसाका में शॉपिंग के लिए शिनसाइबाशी जा रहे हैं। ये ओसाका का ओल्डेस्ट और बिजिएस्ट फैशन सेंटर है। ये एक पॉपुलर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट भी है। ये मार्केट डोटोनबोरी एरिया में निप्पनबाशी ब्रिज के नजदीक है। शिनसाइबाशी सूजी जाने के रास्ते में बहुत इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं। अब शॉपिंग आर्केड पहुंच गए। सामने वाली स्ट्रीट शिनसाइबाशी सूजी है। इसकी लंबाई करीब 600 मीटर्स है। इस आर्केड में जापानी ब्रांड की दुकानों के साथ साथ बहुत सी हाई एंड फैशन
और शिक ब्रांड गुड्स की दुकानें भी हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट्स भी होने के कारण भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। बताया जाता है कि लगभग 60,000 लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं। ये जापान का प्रसिद्ध डाइमारू डिपार्टमेंट स्टोर है। ये इस एरिया का मेन हाई एंड स्टोर भी है। इस स्टोर में एक से एक फेमस घरेलू और विदेशी ब्रांड्स का सामान रखा हुआ है। अब वापस चल दिए, रात होने पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इस समय चल रहा एडवर्टीजमेंट 3D है। निप्पनबाशी ब्रिज के नीचे बनी नहर में क्रूज बोट चलती रहती है। इससे भी ओसाका सिटी घूमा जा सकता है। डिनर के साथ साकी की चुस्कियां लेते हुए कोबे और ओसाका का टूर पूरा हुआ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।